सो ठीक है गाइज, यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है यहाँ पर, राइट। दैट इज़ व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स इन जावा। सो आप बता सकते हो कि व्हाट इज़ मीन बाय ऊप्स। ऊप्स मतलब क्या, कोई भी बता सकता है, और जो भी आंसर होगा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गलत हुआ तो भी इट्स ओके, बट आपको एक्सप्लेन करना है कि ऊप्स क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। कम ऑन गाइस। कौन बता रहा है? क्लास मेथड्स। ओके, क्लास मेथड्स। ऊप्स मतलब क्लास मेथड होता है। वैभव, हेलो, गणेश, नहीं सर, नहीं पता कुछ। ठीक है। तो गाइज ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या, जिस चीज़ में, जिस प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उसके ओरिएंटेशन से उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बाकी के ओके लॉजिक लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे कि अगर बात करेंगे कौन सी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओके कौन सी चीज़ें मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी है, तो प्रोग्रामिंग में देखेंगे C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा प्रोग्रामिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, C# प्रोग्रामिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद पाइथन की बात करेंगे, पाइथन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी जो प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो सभी प्रोग्रामिंग्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल के यूज़ होती है गाइस। ठीक है, ओके तो जहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज ऊप्स। यहाँ पे कुछ मैंने हिंदी में भी रखा है, कुछ इंग्लिश में भी रखा है यहाँ पे, ओके जो समझने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा यहाँ पे, इसलिए ठीक है। तो ऊप्स मतलब क्या, यहाँ पे ऊप्स मतलब एक मैकेनिज्म होगा, ओके किस चीज़ का मैकेनिज्म, टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अभी बात अगर करते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि ओके प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने सी सीखा, ठीक है। फिर सी किस तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओके जावास्क्रिप्ट सीखा, जावास्क्रिप्ट किस तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग के टाइप बनते हैं यहाँ पे गाइस। तो सी जो है, सी होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी इज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर जावास्क्रिप्ट किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट कम्स अंडर योर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर आता है। और जावा किस तरीके का है, जावा हो, C++ हो या फिर C# हो, तो ये जो तीनों लैंग्वेज है इट कम्स अंडर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे हम ओके क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा वर्क करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अराउंड खेलते हैं। सो जिस भी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट को ओके बेस कर ऑब्जेक्ट को पकड़ कर प्रोग्रामिंग की जाती है, ऑब्जेक्ट को मेनली फोकस कर सब चीज़ें लिखी जाती है, ओके उसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे, राइट। जिसका एक मैकेनिज्म भी कह सकते हो, जिसका यूज़ करके आप ओके क्या करते हो, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, ओके। तो ऊप्स मैकेनिज्म जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ओके जिसमें ओके इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास इज देयर, ऑब्जेक्ट इज देयर, मेथड इज देयर, ओके इन सभी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ होता है। बट ये जो मेथड होंगे, सब चीज़ें जो होंगे किसके लिए होंगे, वो क्लास के रिलेटेड चीज़ें होंगी, राइट। तो क्लास यूज़ होता है, मेथड यूज़ होता है, उसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को मैंने इसके पहले भी बोला था कि दो चीज़ें होती है, राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मेन रोल प्ले करता है, यहाँ पे देखो पॉइंट रखा है मैंने यहाँ पर, ओके नेक्स्ट पॉइंट में रखा है, ओके जैसे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज ऑन एंड क्या होता है, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। प्रॉपर्टीज मतलब क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज कहते हैं। कौन से वेरिएबल, क्लास के अंदर के, मतलब ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज बोला जाता है उसको। एंड बिहेवियर्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, मेथड्स। तो ऑब्जेक्ट को दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स एंड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ इमेज भी रखा है यहाँ पे कि ये डॉग का इमेज है, कार का इमेज है। तो ये डॉग क्या है, तो एक डॉग एक ऑब्जेक्ट है,
राइट। ये डॉग ऑब्जेक्ट है तो इसको कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी, इसके कुछ बिहेवियर्स रहेगी। कार इज ए ऑब्जेक्ट, कार के कुछ प्रॉपर्टीज है, कार के कुछ बिहेवियर्स है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये कार एंड डॉग ये क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग करना मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ों का यूज करना होगा गाइस। क्लियर हो यहाँ पर आप गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब उप्स मतलब क्या होता है, यस ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जहाँ पे, राइट। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अगर कंसिडर करते हैं, डॉग इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो डॉग के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो जो वेरिएबल्स होंगे जैसे कि कलर है डॉग का, एज है, ओके, डॉग का ब्रीड होगा, डॉग का कुछ नाम रखते हो आप यहाँ पे, डॉग की हाइट होती है, डॉग की विड्थ होती है, डॉग का वेट होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे आपके डॉग की। तो ये सभी चीज़ें एज ए वेरिएबल बोलकर मैं क्लास के अंदर डिक्लेयर करूँगा और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ओके। उसके ये प्रॉपर्टीज़ रहेंगी और इसी को कहा जाएगा क्या, वेरिएबल्स, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो क्लास के अंदर एज ए ग्लोबल वेरिएबल बना के हम डिफाइन करते हैं। क्लियर होगा इस यहाँ पर, यस ठीक है, ओके। Yes, sir. चलो आगे जाते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज की बात अगर हो गई तो ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स बिहेवियर्स। अभी यहाँ पे बिहेवियर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि सेम इमेज है डॉग, डॉग के क्या क्या बिहेवियर्स होंगे यहाँ पे गाइस आप चेक कर सकते हो। डॉग का बिहेवियर क्या है, ओके, बार्क करना, भौंकना इज द बिहेवियर, ओके, ब्रीथ करना इज द बिहेवियर, चलना, वॉक करना ये बिहेवियर है। रन, ओके, रन करना, रनिंग करना, यहाँ पे डॉग दौड़ेगा तो ये भी एक बिहेवियर है। डॉग सो सकता है तो स्लीप इज ए बिहेवियर। डॉग खाना खाएगा तो ये ईट इज द बिहेवियर, ओके। तो इतने सारे क्या है गाइस डॉग के बिहेवियर्स है, इसके भी ज़्यादा हो सकते हैं जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे अगर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग में गाइस हम ये शो करते हैं बाय यूजिंग मेथड्स इनसाइड क्लास। तो आपका ये डॉग ऑब्जेक्ट हो गया, डॉग ऑब्जेक्ट जो है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई और कुछ बिहेवियर्स हो गए, बट सभी चीज़ें किसकी है, तो आपके ऑब्जेक्ट की है। और जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को मेनली कंसिडर करके प्रोग्रामिंग लिखा जाता है, ओके, ऑब्जेक्ट के अराउंड ही काम किया जाता है, वो होता है आपका उप्स, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में और बेटर वे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। इसको हम रिटर्न आते हैं यहाँ पे पहले, ओके। किसी भी लैंग्वेज को, ओके, उप्स लैंग्वेज कहेंगे तो लैंग्वेज कौन सी चीज़ें कवर करती है, व्हाट विल कवर इन उप्स। उप्स में क्या क्या कवर होता है अगर देखेंगे, उप्स में आता है क्लास आता है, उप्स में ऑब्जेक्ट आता है, उप्स में इनहेरिटेंस नाम की कॉन्सेप्ट आती है गाइज, उप्स में पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उप्स में इनकैप्सुलेशन होता है, उप्स के अंदर एब्स्ट्रैक्शन होता है। इन सभी, ओके, कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले लैंग्वेज को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई पूछता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या, जो लैंग्वेज इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करेगी उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है मेन प्लेयर होता है, मेन चीज़ होती है, और उसी को, ओके, उसी को पकड़ के उसी के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं गाइज, बाकी के, ओके, चीज़ें करते हैं। मतलब, ओके, बाकी का जो कोड होता है वो कोड लिखते हैं, राइट। उसी को ही हम यहाँ पे मेन कंसिडर करते हैं और उसी के ऊपर ही बाकी की सब चीज़ें इंप्लीमेंट होती है, राइट। और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, मतलब क्या करना है, क्लास बनाओगे आप, क्लास के अंदर वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, और ये क्लास के मेथड्स और वेरिएबल जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए प्रॉपर्टीज़, और ऑब्जेक्ट की क्या होती है, एज ए बिहेवियर्स होता है। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम वर्क करने वाले। और जो भी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास लगेगा, ओके। क्लास है, ऑब्जेक्ट है, तो इनहेरिटेंस हो सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस जब मिलता है आपको तो आप इनकैप्सुलेशन आराम से कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करने वाले लैंग्वेज को हम कहेंगे उप्स लैंग्वेज, ओके। यहाँ पे पॉइंट में लिखा भी है, द लैंग्वेज सपोर्ट ऑल अबव पिलर्स ऑफ उप्स इज कॉल्ड एज एन उप्स लैंग्वेज एज जावा, C++, यू कैन से पाइथन, यू कैन से ऑल्सो C# इज देयर। सो ये सभी लैंग्वेजेस क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलकर यूज हो जाएंगे। क्लियर होगा गाइस आप यहाँ तक? फिर से थोड़ा सा मैं बैक आना चाहूँगा यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स की बात की गई है। यहाँ पे एक डॉग नाम की क्लास है, ठीक है। उस क्लास में, डॉग नाम के क्लास में कुछ ये वेरिएबल्स है, जो रेड कलर का बॉक्स है, इस रेड कलर में ब्रीड, साइज, एज, कलर, ये 4 वेरिएबल्स बना के रखे हैं यहाँ पे, ओके, डॉग नाम के क्लास के अंदर। ईट, स्लीप, सीट, रन, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके क्या है गाइज, बिहेवियर्स है। सो ये हो गई प्रॉपर्टीज़, और ये मेथड जो है वो इस क्लास डॉग नाम के क्लास के अंदर बनाई है, ये हो गए उसके बिहेवियर्स। तो इस डॉग का एक इंस्टेंस बना ब्लैक डॉग,
एक इंस्टेंस बना वाइट डॉग और एक इंस्टेंस बना ये ब्राउन वाला डॉग, ठीक है। तो इस तरीके के 3 इंस्टेंसेस बने। इंस्टेंस बना मतलब क्या, अब ये डॉग क्लास का एक D1 सपोज कंसिडर करना, ओके। अब ये D1 नाम का क्या है, एक डॉग का ऑब्जेक्ट बन गया। ये व्हाइट कलर की ये जो डॉग है ये जो है राइट, ये क्या बन गया गाइज यहाँ पे, ये D2 मतलब ऑब्जेक्ट 2 बन गया। और ये जो ब्राउन कलर की ये जो डॉग है, ये डॉग का ये जो ऑब्जेक्ट है D3 कंसिडर करो, और ये बन गया क्या आपका गाइज, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। तो इस तरीके से डॉग क्लास के 1, 2 एंड 3 ऑब्जेक्ट बनाए। तो तीनों ऑब्जेक्ट में देखोगे तो इस तीनों ऑब्जेक्ट के ये जो ब्रीड, साइज, एज, कलर इसका अलग रहेगा। D2 का जो है ब्रीड अलग, ओके, साइज अलग, एज अलग, ओके, कलर अलग। ये हो गया इसका D3 का। अगेन D3 की प्रॉपर्टीज है, 4 ही प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज ओके सेम होगी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज मस्ट बी सेम, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मस्ट बी सेम, बट उसके अंदर जो डेटा होगा वो मे बी सेम रह सकता है और 99% वो क्या होगा, डिफरेंट होगा गाइज। यहाँ पे क्लियर होगा गाइज यहाँ पर। तो आप यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो डॉग है ये भी क्या कर सकता है, खाना खा सकता है, स्लीप कर सकता है, ओके, सीट होगा, ये सीट मतलब बैठ सकता है, रन कर सकता है मतलब दौड़ सकता है। तो आप ओके ये जैसे कर सकता है वैसे ये भी करेगा। और ये ब्राउन कलर का डॉग वाला जो है ये D3 आपका ये भी करेगा। तो ये जो है ये आपके डॉग क्लास के क्या हो गए, इंस्टेंस। तो अभी यहाँ पे क्लास बनाया, क्लास में प्रॉपर्टीज ली, क्लास में बिहेवियर्स लिए, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका यूज करके आप क्या करोगे, डेटा को एग्जीक्यूट करोगे। अभी D1 डॉग ईट करोगे तो क्या हो रहा है, ये ब्लैक डॉग ईटिंग, नाउ ब्लैक डॉग क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ओके। D2 डॉट स्लीप किया तो ये जो D2 व्हाइट कलर की डॉग है, ये व्हाइट कलर का डॉग क्या कर रहा है, सो रहा है यहाँ पे, ओके। D3 मतलब ये ब्राउन कलर का डॉग, B3 डॉट रन मतलब ये जो है ब्राउन कलर का डॉग क्या कर रहा है, दौड़ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के क्या करते हो गाइज, आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हो और यहाँ पे प्रोग्राम को आपके एग्जीक्यूट करते हो। एंड ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ऑब्जेक्ट को पकड़ के प्रोग्रामिंग करना, जो भी लैंग्वेज में ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, जो लैंग्वेज सपोर्ट करेगी फिर क्या, ऑब्जेक्ट बनाना सपोर्ट करेगी। ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्लास लगेगा, फिर इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इन चीज़ों को सपोर्ट करेगी। इन लैंग्वेज को क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाएगा। अगर कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज ऊप्स, ऊप्स लैंग्वेज मतलब क्या, ऊप्स मतलब क्या होता है, ऊप्स मतलब आपको सबसे पहले याद रखना है कि जिस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है, उसको ही पकड़ के प्रोग्राम किया जाता है, प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, फंक्शंस लिखे जाते हैं, ओके, मतलब मेथड्स लिखे जाते हैं, उसको पकड़ के ही हर चीज़ पॉसिबल होती है, ओके। जिसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो जिसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ओके, ये सभी चीज़ों जो सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज है तो उसी को हम ऊप्स लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर। ठीक है, तो वापस से आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऊप्स लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज ऊप्स, ये क्लियर है आपको गाइज यहाँ पर। और ऊप्स में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है हमें यहाँ पर, तो ऊप्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने होते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर हो, या किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कुछ डाउट? ठीक है, अभी एक यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट को। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, और आगे चलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ओके। सबको पहले थ्योरेटिकली जाते, फिर जाते थोड़ा थोड़ा आगे चलते हुए प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों भी चीज़ें कवर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड को जाता हूँ गाइज। सो यहाँ पे स्टार्ट होता है कि क्लास क्या होता है यहाँ पे। तो अभी बात करेंगे क्लास क्या होता है। अभी क्लास जब तक आप सीखते नहीं हो तब तक आप बाकी की चीज़ों को ओके अचीव नहीं कर सकते। और ऑलरेडी आपने बहुत बार क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे। हर प्रोग्राम आपको नॉर्मल हेलो भी करना है प्रिंट, तो हेलो के लिए भी आपको जावा में क्लास लिखना ही लिखना है, उसके बिना काम नहीं बनेगा गाइज। यहाँ तक तो आप लोग जानते हो, राइट गाइज। और इसके पहले भी हमने बहुत बार क्लास क्या होता है डिस्कशन किया हुआ है। तो कोई बता सकता है कि व्हाट इज क्लास? अलग अलग डेफिनेशंस भी हमने देखे क्लास के। कौन एक्सप्लेन करेगा?
Class is nothing but a keyword. Okay, fine, good. Class is a group of similar objects. Class is a group of similar objects. Okay, very nice. Class is a collection of objects, methods. Okay, collection of objects, methods. Okay, fine, nice. Again. Okay, very good, nice. ओके गाइज, ओके फाइन, सभी डेफिनेशंस यहाँ पे करेक्ट है। और मैंने इसके पहले भी बोला था कि क्लास में ऐसा कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ही है, ऐसा नहीं है, आप आपके हिसाब से डेफिनेशन बना के भी बोल सकते हो। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे बोला था कि क्लास क्या होता है। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हियर डॉग इज़ ए क्लास। मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट रखा है, डॉग जो है वो क्लास है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है, यहाँ पे इमेज में क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिख रहा है इमेज में? ऑब्जेक्ट ऑफ डॉग क्लास। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? एक डॉग है या मल्टीपल डॉग है? मल्टीपल डॉग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये फिलहाल के लिए D1, D2, D3, D4, D5, इसको स्किप करो। सिंपल, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। बहुत सारे डॉग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ओके, एक क्लास हो गया। डॉग इज और डॉग इज ए क्लास। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बोला था कि वो क्या करता है, एक ऐसा कीवर्ड है जो लॉजिकल कीवर्ड है, जो क्या करता है, डॉग मतलब दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं उन सभी को वो कवर कर रहा है। दैट इज वॉट योर क्लास, दैट कंसेप्ट इज वॉट डॉग, दैट इज योर क्लास। क्लियर होगा इस यहाँ पे? जैसे कि यहाँ पे मतलब मैंने जैसे कंसिडर किया कि डॉक्टर, डॉक्टर मतलब मैं पर्टिकुलरली जा रहा हूँ कि किसी के बारे में? ऑब्वियसली नॉट, राइट गाइज, ठीक है। डॉक्टर मतलब दुनिया में जो भी डॉक्टर्स है उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि पुलिस बोलता हूँ मैं, ओके, पुलिस मैन मतलब जो भी पुलिस की ड्यूटी करते हैं वो सभी आते हैं। ओके, जैसे क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो क्रिकेटर्स मतलब किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, जो भी दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं एज ए प्रोफेशनल वो क्रिकेटर है, उन सभी को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। और जो कीवर्ड ओके ऐसे ग्रुप ऑफ ओके ऑब्जेक्ट्स को मतलब ग्रुप ऑफ चीज़ों को कंसिडर करता है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ओके, हियर डॉग, डॉग मतलब एक क्लास हो गया। ओके, तो ये नंबर ऑफ डॉग को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और उसमें से मैं अगर बोल दूँ कि ये ओके ये सपोज D1 मतलब ये फर्स्ट वन वाला ब्लैक डॉग, तो ये ब्लैक डॉग क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब इसमें से ब्लैक डॉग यही है, मैंने ब्लैक बोल दिया कि आप ये चारों को क्या करोगे, ओके इग्नोर करोगे। वी जस्ट ओके गोइंग टू ओके फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डॉग। क्लियर गाइज यहाँ पे? तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्लास जो होता है, क्लास क्या करता है, ग्रुप ऑफ एंटिटीज को, ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? आपका क्लास करता है। एंड जिसके ऊपर हम पर्टिकुलरली नहीं जा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलरली यही मतलब डॉक्टर है, यही मतलब डॉग है, ये पर्टिकुलर बंदा मतलब स्टूडेंट है, ये मतलब एडवोकेट है, ऐसा नहीं होता है। तो ये ग्रुप ऑफ चीज़ों को इंडिकेट करता है, दैट चीज़ इज ए क्लास। और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट जहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हो, जिसको आप ओके फिजिकली ओके रिप्रेजेंट कर सकते हो, इंडिविजुअली उसको सेपरेट कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो, दैट चीज़ इज योर ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक डॉग की अगर बात करूँगा मैं, मतलब ये D1 मतलब हो गया ब्लैक डॉग। तो अभी ब्लैक डॉग बोलने के बाद आपको क्या कंसिडरेशन आ रहा है यहाँ पे? आप किसको चेक करोगे? D1 को चेक करोगे, देखोगे, या फिर बाकी के D1, D2, D3, D4 सभी को देखोगे? क्या होगा? हेलो, समझा नहीं आपको? हेलो गाइस, हेलो। Yes.
यस सर। राइट। सो ब्लैक डॉग अगर मैं बोलूँगा तो आप किसको कंसिडर करोगे, किसी को फोकस करोगे? ये फर्स्ट वन वाले को ही देखोगे ना, बाकी को देखोगे नहीं, राइट। आपको यहाँ पे आपका फोकस आएगा, ठीक है, D1 वाले को, ठीक है। तो ये डॉग मतलब इन सभी को रिप्रेजेंट करने वाला कीवर्ड हो गया जिसको हम क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, और D1 ब्लैक डॉग मतलब ये पर्टिकुलर हो गया जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो यहाँ पे भी एक डेफिनेशन रखा है, ओके, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों? डॉग जो क्या कर रहा है, इन सभी को, ये जो डॉग कीवर्ड है सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये डॉग आपका हो गया ये क्या, एक क्लास। और D1 जो है, D1 D2 D3 D4 D5 ऑल ये जो चीज़ें हैं D1 D2 ये क्या हो गए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हो गए, किस चीज़ के, डॉग नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट हो गए। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? यस सर। ओके। सो क्लास को और भी एक डेफिनेशन यहाँ पे रखा है, क्लास इज आल्सो कॉल्ड एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सो वी कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। सो क्लास को आप एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हो, ये सेकेंड डेफिनेशन बोल के आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ एंटिटी, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ एंटिटी, क्लास इज व्हाट, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे जिसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे क्लियर है गाइज, यहाँ पे गेटिंग गाइज? ओके। नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे व्हाट इज क्लास की अगर बात करता हूँ, फिर से क्लास यहाँ पे सेम स्लाइड है, देखो यहाँ पे व्हाट इज क्लास, व्हाट इज क्लास, सिर्फ डेफिनेशन जो है अलग तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप जो बोलते थे क्लास इज ए कंटेनर विच कंटेन्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस होते हैं, ओके। जैसे ये ओके सेलिब्रेशन बॉक्स जो डिफरेंट चॉकलेट्स कंटेंट कर रहा है, यहाँ पे कंटेनर मतलब क्या करेगा, कंटेंट करेगा, ओके। सो जैसे कि ये कंटेनर, ये जो है ये चॉकलेट्स का बॉक्स है, ये बॉक्स क्या कर रहा है, अलग अलग चॉकलेट्स कंटेंट कर रहा है, तो इसको भी आप एक क्या कंसिडर कर सकते हो गाइज, क्लास जो क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ों को कंटेंट कर रहा है, ओके। इसी तरीके से आपका क्लास भी क्या है, कंटेनर है जो क्या करता है, डिफरेंट चीज़ों को कंटेंट करता है। क्या उसमें मेथड हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें आपका फंक्शन हो सकता है, सॉरी मेथड हो सकता है, उसमें आपका वेरिएबल हो सकता है, क्लास के अंदर क्लास हो सकता है, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, और इन सभी को कंटेंट करने वाला ये सभी चीज़ें हम किसके अंदर लिखते हैं, क्लास के अंदर। तो क्लास आपका क्या बनता है, कंटेनर। सो ये भी डेफिनेशन आप बोल सकते हो, क्लास इज ए कंटेनर विच कंटेन्स डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लियर होगा इस डेफिनेशन के बारे में? यस सर। ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एंड हम इसके ओके अंदर के डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को जो होते हैं मेंबर फंक्शंस ऑब्जेक्ट से उसको यूज़ करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा आपका ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के बिना ये कुछ काम के नहीं होंगे बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गई, ओके, यहाँ तक क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक नया डेफिनेशन, जैसे हम यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था ये चीज़, ओके। क्लास इज व्हाट, क्लास इज माई हाउस, मैंने बोला था कि क्लास इज माई हाउस, कैसे हाउस, ओके, क्लास, ओके, दिस हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए क्लास यहाँ पे। तो क्लास इज ए हाउस, फिर आपको एक्सप्लेन करना है हाउ इट विल बी। तो इट कंटेन्स हॉल, इट कंटेन्स मास्टर बेडरूम, इट कंटेन्स चिल्ड्रन बेडरूम, इट कंटेन्स स्टोर रूम, किचन, ओके, ऑफिस रूम, ओके, यहाँ पे टॉयलेट्स, बाथरूम एंड ऑल चीज़ें यहाँ पे होगी यहाँ पे। तो इन सभी को कंटेंट करने वाला क्या होता है गाइज, आपका हाउस होता है, एंड हाउस इज ऑल्सो ए क्लास। क्लियर गाइज? और ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि घर मतलब मैं किसी पर्टिकुलर घर के बारे में बात कर रहा हूँ क्या, दुनिया में जितने भी हाउस है, जितने भी घर है, मैं सभी के बारे में बोल रहा हूँ, बट उसी के अंदर मैं बोलता हूँ की ओके कंसिडर करो की एक्झाम्पल मैं अगर देता हूँ, ओके कुलकर्ण्याचं घर म्हणजे काय होईल। आता मी बाकीच्या घराबद्दल बोलतोय का, कुणाबद्दल बोलतोय, कुलकर्ण्याच्या घराबद्दल बोलतोय, म्हणजे काय झालं ते पर्टिक्युलरली झालेलं आहे। गेटिंग गाइज? ठीक है, तो हाउस इज ऑल्सो ए ओके क्लास। अब मेरे घर को मैं क्लास बोल सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी है हिंदी में, आप पढ़ सकते हो। सो घर ओके को डोर होता है, जहाँ पे क्लास मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, डोर होता है, डोर में से आप एंट्री करते हो, तो वैसे ही आपका क्लास होता है, क्लास में मेन मेथड होता है, मेन मेथड से एंट्री करते हो। तो आपका जो मेन मेथड होता है ओके उसको आप कंसिडर कर सकते हो हॉल, जहाँ पे आप एंट्री करते हो। तो आपके प्रोग्राम में भी मेन मेथड में ही एंट्री होता है, और मेन मेथड से फिर आप कहीं पे जा सकते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
कंस्ट्रक्टर में जाना है कंस्ट्रक्टर में जा सकते हो, तो सभी जगह पे मेन मेथड में से ही जा सकते हो। तो घर में भी वैसे होता है, सबसे पहले एंट्री किया हॉल में से फिर बेडरूम में गया, बेडरूम में से फिर हॉल में आया, फिर हॉल में से फिर ओके मास्टर बेडरूम में जाता हूँ, चाइल्ड बेडरूम में जाता हूँ, किचन में जाता हूँ, स्टोर रूम में जाता हूँ। ओके, तो यहाँ से बेडरूम में मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। तो परफेक्टली आप आपके घर को एज ए एग्जाम्पल ऑफ क्लास कंसिडर कर सकते हो, बट इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए आप लोगों को। क्लियर होगा इस यहाँ पे? हेलो, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड को जाता होगा। फिर से और एक डेफिनेशन यहाँ पे क्लास का रखा है। क्लास इज व्हाट? क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास मतलब क्या? तो नथिंग बट व्हाट? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी डेफिनेशन है। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि ब्लूप्रिंट ही क्यों कहा जाता है क्लास को, किसका ब्लूप्रिंट? तो गाइज यहाँ पे पर्टिकुलरली याद रखना है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट है किसका? तो ऑब्जेक्ट का। तो क्लास ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का, मतलब आपको ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं समझेगा कि इसके अंदर क्या क्या मेथड्स है, कितने वेरिएबल्स, मतलब कितने प्रॉपर्टीज़ है इस ऑब्जेक्ट की, कितने बिहेवियर्स है इस ऑब्जेक्ट की, ये समझ में नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। बट यही चीज़ आप जब उसका क्लास देखोगे, ओके, तो क्लास को देख के आप ये समझ सकते हो कि क्लास के अंदर 4 मेथड है, 4 वेरिएबल है। मतलब जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इन 4 मेथड को कंटेंट करेगा और इन 4 वेरिएबल्स को ये रखेगा आपके पास। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको देख के आप ये बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। जैसे कि आपको घर का ये जो मैप होता है, ये मैप को हम ब्लूप्रिंट ऑफ हाउस कहते हैं। अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि इस घर के अंदर क्या क्या चीज़ें है बताओ, कितने कमरे हैं, कितने टॉयलेट है, ओके, कितने किचन है, तो ये बताने की अगर मैं आपको बोल दूं तो आप बता पाओगे यहाँ पर इस इमेज को देखकर? नहीं। बट इसी का अगर मैं ये ब्लूप्रिंट देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि घर में कितने कमरे हैं, राइट, कितने बेडरूम है, ओके, फिर यहाँ पे ओके कितने किचन्स वगैरह हो गए, कितना क्या क्या चीज़ें होने वाली है, इस ब्लूप्रिंट को देख के समझता है। तो इसी तरीके से ये जो ब्लूप्रिंट को देख के ये समझता है कि यहाँ पे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मुझे ये जो घर है यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा ऑब्जेक्ट, जिसको देख के मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या क्या कंटेंट कर रहा है। बट इस ब्लूप्रिंट को देख के, इसके नक्शे को देख के मैं ये बोल सकता हूँ, मैप को देख के, कि यहाँ पे क्या क्या है। तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को देख के स्टूडेंट एस इक्वल टू ओके, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एस को देख के मुझे नहीं समझेगा कि एस के अंदर कितने प्रॉपर्टीज़ है, कितने बिहेवियर्स है। मैंने सिर्फ एस मिला है मुझे, तो मुझे उसको देख के ये नहीं बता पाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या है। बट जैसे मैं उस स्टूडेंट के क्लास को जाके देखता हूँ कि ओके 4 ठीक है, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, ये 5 उसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स है। फिर उसका क्या है, गेट स्टूडेंट, शो स्टूडेंट, ओके, गेट रिजल्ट, शो रिजल्ट, एग्जाम, गेट एग्जाम, ओके, ये जो चीज़ें हैं ये एज ए बिहेवियर्स है स्टूडेंट के। तो ये सभी चीज़ें आपका ऑब्जेक्ट सपोर्ट करेगा। तो मुझे क्लास को देख के क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्लास में क्या क्या चीज़ें मिलेगी, क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेगी और क्या क्या चीज़ें नहीं होने वाली है यहाँ पे। क्लियर होगा इस? तो इसीलिए क्लास को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। किसका? तो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? हेलो, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे किया क्या है उन्होंने, तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्लास क्रिएट करके दिखाया गाइस। सो आई होप कि ये आपको दिखाई दे रहा है, राइट। मैं थोड़ा जूम करने की भी कोशिश करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखना परफेक्ट क्लास यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, राइट। तो देखना पब्लिक क्लास स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया मैंने। आप लोग जानते हो क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है, बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। तो स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट की, जिसके अंदर रोल नंबर, मार्क्स, ओके, स्टूडेंट नेम, ये हो गए उसके क्या गाइस, ये कलर में जो दिया हुआ है, ये कलर में हो गए उसके प्रॉपर्टीज ऑफ योर क्लास, जिसको आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स कहते, ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हो, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हो, ठीक है। फिर ये हो गया उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, ओके। इसके अंदर शो रिजल्ट, ये हो गई उसकी मेथड, जो इसको हम बिहेवियर के नाम से जानेंगे। शो रिजल्ट इज ए बिहेवियर ऑफ दिस पर्टिकुलर ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे मेन मेथड है स्टूडेंट एस, ओके, स्टूडेंट स्टूड इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। स्टूड नाम का ऑब्जेक्ट बना, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट क्लास का। तो स्टूड को देख के मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि स्टूड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टूड डॉट शो रिजल्ट, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट का यूज़ करके, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ही ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ही मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ।
ओके, ऑब्जेक्ट का यूज करके ही इस वेरिएबल का यूज होता है। ओके, इस ऑब्जेक्ट के लिए ही कंस्ट्रक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए ही ये मेथड होता है। तो सभी चीजें किसके लिए होती है? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता किसका है? क्लास का। तो जब तक क्लास नहीं होगी तब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, आपके प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से कोड कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो अलग अलग ओके बिहेवियर्स को। ठीक है गाइज यहाँ पे? यस सर। तो ये क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। मेन मेथड लिखा, ओके, शो रिजल्ट लिखा, कंस्ट्रक्टर लिखा, ये वेरिएबल्स को कंटेंट कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्लास के अंदर कंटेंट है, तो इसी कारण हम क्या करेंगे, क्लास को कंटेनर कहेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो गया? एक ग्लोबल ओके क्या हो गया? एक इंडिकेटर हो गया जो क्या कर रहा है, पूरे दुनिया के स्टूडेंट को जो भी सीखता है उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे स्टूड 1 की बात करता हूँ तो स्टूड 1 इज डिफरेंट, स्टूड 2 इज डिफरेंट, स्टूड 3 इज डिफरेंट, स्टूड 4 इज डिफरेंट, ये सब अलग अलग रहेंगे यहाँ पे। तो क्लियर होगा इस क्लास कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें कंटेंट कर सकता है यहाँ पे, और उसको कैसे यूज करना है यहाँ पर हम। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते थोड़ा सा। यहाँ पे ये हो गया क्लास का सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, आगे आता हूँ तो अभी थोड़ी सी बात आती है ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्ट की अगर बात बोलूँगा मैं आपको, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सिंपल सा। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, तो ये चीज़ किसकी है पहले ये बताओ, कि इमेज की। ओके, यहाँ पे देख के क्या लगता है आपको, इमेज को देखकर क्या है ये, किस चीज़ का इमेज है? फ्रूट्स का इमेज है। अभी फ्रूट्स मतलब क्या? फ्रूट्स मतलब पर्टिकुलर कोई चीज़ आती है क्या? फ्रूट्स मतलब सिंपल मैंगो आ गया, या फ्रूट्स मतलब सिंपल एप्पल आ गया, फ्रूट्स मतलब सिंपल आई एम टॉकिंग अबाउट बनाना, ऐसा होता है? क्या होता है? नो, फ्रूट्स मतलब सभी जो चीज़ें हैं ओके हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, राइट, फिर आपके पास और भी वाटरमेलन है आपके पास। तो ये सभी चीज़ें कंसिडर की जाती है फ्रूट्स के अंदर। तो यहाँ पे फ्रूट्स क्या हो गएगा इस फिर आपका? क्लास। फ्रूट्स इज व्हाट? फ्रूट्स इज ए क्लास जो क्या कर रहा है, सभी फ्रूट्स को कंटेन करता है। मैं अगर फ्रूट्स बोल दूँ तो दुनिया में जो भी हम ओके फलों के बारे में बात करते हैं उन सभी को यहाँ पे कवर किया जाता है फ्रूट्स के अंदर। बट उसके अंदर मैं अगर पर्टिकुलरली बनाना बोलता हूँ तो बनाना मतलब मैं एप्पल के बारे में सोचूंगा क्या? कोई ऐसा करेगा? बनाना मतलब आपको एप्पल दिख रहा है, ठीक है, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे फ्रूट्स में जो आप पर्टिकुलरली जाते हो, जैसे बनाना मतलब आप पर्टिकुलर जा रहे हो, बनाना मतलब आपको समझ में आता है कि क्या है। बनाना मतलब आप कद्दू कंसिडर करोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं करोगे, राइट। एप्पल मतलब आप क्या कंसिडर करोगे? एप्पल को ही कंसिडर करोगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट्स इज ए क्लास, और फ्रूट्स का ये जो बनाना है एक ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रूट्स का एप्पल जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रूट्स में ओके ये जो बेरी होता है, राइट, इसको, ठीक है, ये क्या हो गया गाइज आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर है गाइज यहाँ पे? और गाइज आप लोगों को पता ही ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड के बिना ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है। सो न्यू कीवर्ड एंड देन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ये क्लास का नाम, और यहाँ पे ब्रैकेट, मतलब ये क्या हो गया आपका क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट बना बनाना, दूसरा ऑब्जेक्ट बना फ्रूट क्लास का एप्पल, तीसरा ऑब्जेक्ट बना फ्रूट क्लास का ओके ये स्ट्रॉबेरी का बेरी नाम से। क्लियर होगा इस आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है चीज़। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलरली इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट हो जाता है। जैसे कि बनाना मतलब इन तीनों फ्रूट्स में मैंने जैसे बनाना बोल दिया कि आप ओके बनाना को ही देखोगे, मैंने एप्पल बोल दिया तो एप्पल के बारे में ही आप यहाँ पे सोचोगे, ओके स्ट्रॉबेरी और बनाना के बारे में नहीं सोचोगे जब मैं एप्पल कहता हूँ। और जिस चीज़ को भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये ऐसा होगा, ओके यही होगा, जिसको आप क्लियर कट आइडिया आता है, उसको आप कहोगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट हो गई क्लास, बस स्टूडेंट में मैं अगर बोलूँगा गणेश, तो गणेश मतलब ओके मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ क्या, स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट मतलब मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, और गणेश मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ गणेश के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर गाइज यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, राइट। सो दैट इज व्हाट योर ऑब्जेक्ट। एंड गाइज नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे पता ही है, ऑब्जेक्ट्स को मैंने बहुत बार बताया आपको,
प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स होती है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज़ एंड ये जो बिहेवियर्स होती है उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट का एक आईडी भी होता है जिसको हैश कोड कहा जाता है इंटरनली, राइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने इसके पहले बोला था कि 3 चीज़ें होती है, उसका आईडी होता है, उसके बिहेवियर्स होते हैं एंड उसके प्रॉपर्टीज़ होती है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स आर कंटेन इनसाइड क्लास। ये तो आपको पता ही है कि ये चीज़ें हम क्लास के अंदर ही कहते हैं और क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, क्लास के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उसको हम कहेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड क्लास के अंदर के जो मेथड्स होते हैं, राइट, उसको हम कहते हैं बिहेवियर्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैट इट्स ओन यूनिक आईडी कॉल्ड एज ए हैश कोड एंड इट यूज बाय जेवीएम। तो ये हैश कोड जो होता है जनरली जेवीएम यूज़ करता है इंटरनली। आपको अगर ज़रूरत होती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, बट उतना ज़रूरी नहीं है हमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यू गाइज नो इट वेरी वेल। ओके, इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, देन न्यू कीवर्ड एंड देन कंस्ट्रक्टर कॉल करके आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। वी कैन क्रिएट एज मेनी एज इंस्टेंस और यू कैन से ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास। एक क्लास के जितने चाहे उतने आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई चीज़ यहाँ पे आपको रोकेगा नहीं। तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है उतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है गाइज यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट्स आर ओके। अभी ये जैसे फ्रूट क्लास देखा हमने, फ्रूट क्लास में क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, आईडी, नेम, ओके, जैसे कलर, साइज, कैटेगरी, उसका अगर प्राइस रखना है तो प्राइस रख सकते हो उसका, ओके ओके। यहाँ पे यूनिट रख सकते हो, उसका यूनिट क्या है, फिर क्वांटिटी मतलब कैसे होगा उसका यूनिट, ओके, पर केजी होता है या फिर ओके नग मतलब पर ओके एक पर्टिकुलर मतलब उसमें काउंट में होता है, मतलब उसको जैसे कि ओके कंसिडर किया जा सकता है। तो उसके बाद जैसे कि फ्रूट्स के ओके बिहेवियर्स क्या क्या होगी फ्रूट क्लास की, तो ओके ग्रो करना, ओके कंज्यूम वाटर, वाटर कंज्यूम करता है फ्रूट आपका। कलर चेंज हो सकता है फ्रूट का, कभी ग्रीन होता है तो कभी फिर उसका कलर येलो हो जाता है, जैसे कि बनाना की बात करेंगे, ओके पहले स्ट्रॉबेरी क्या होती है ग्रीन कलर में, फिर रेड कलर में हो जाती है, ओके। तो इस तरीके से कलर चेंज करना, ओके। चेंज इन टेस्ट, जैसे जैसे वो बड़ा बड़ा हो जाता है, पकता है, उसका टेस्ट भी चेंज होते जाता है, ओके। कट करना मतलब ओके गेट कट, फ्रूट्स गेट्स कट्स। तो ये कुछ बिहेवियर्स यहाँ पे हमने रखे हुए जो किसके हो गए, फ्रूट क्लास के अंदर हमने यहाँ पे एज ए मेथड बोल के रखे हुए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ एंड ये बिहेवियर जो है वो हर एक फ्रूट को होंगे। एप्पल को भी क्या होगा, एप्पल भी छोटा छोटा होता है, बड़ा होता है, कंज्यूम करता है वाटर, कलर चेंज होता है, चेंज टेस्ट में आता है, ओके उसको कट करते हैं फिर बाद में, ठीक है। उसका आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, कलर हो सकता है, साइज़, कैटेगरी, सब फ्रूट्स का कैटेगरी होता है, साइज़ होता है, कलर होता है, बनाना का भी, और सब फ्रूट्स के ये क्या होते हैं गाइस, बिहेवियर्स होते हैं। तो जो भी फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे उन ऑब्जेक्ट्स को ये एज ए प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, 5 प्रॉपर्टीज़, और ये 5 बिहेवियर्स मिलेंगे। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर क्या होता है क्लास और क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे जाते हैं यहाँ पे, तो आगे है कि आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। है किसी को कुछ क्वेश्चंस? नो सर। कुछ क्वेश्चंस नहीं हैं। तो गाइज तो आज हमने क्या देखा, उप्स मतलब क्या होता है ये चीज़ देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि उसके बाद हमने देखा कि ओके उप्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो क्या क्या चीज़ें आती है उप्स में, कौन से चीज़ें होती है उप्स में, कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। class objects Class objects, inheritance, एब्स्ट्रैक्शन, राइट, encapsulation, एंड एब्स्ट्रैक्शन इज देयर, ओके। तो इतने सारी चीज़ों को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सिंपल ऐसा नहीं बोलना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज क्लास सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये सब ये कंसेप्ट को सपोर्ट करने वाले को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। और तो और आपको ये भी बोलना है कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ही सबसे क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के ही बाकी की चीज़ें की जाती है। मतलब बाकी का जो कोड वगैरह होता है, जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशंस करते हो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही होते हैं, और ऑब्जेक्ट को ओके पकड़ के जो काम किया जाता है उस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ओके। और उसके साथ साथ ये सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है वो लैंग्वेज। क्लियर हो गाइज आप यहाँ पर, ठीक है। क्लास कैसे क्रिएट करना है गाइज आप लोगों को पता है,
राइट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट क्लास क्रिएट करने में, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में? नो सर। ओके, तो सबको हाउ टू क्रिएट ए क्लास, हाउ टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट, ये सभी चीज़ें पता है। और आपको ये भी पता है कि मैंने आपको डायग्रामिकली शो किया कि ऑब्जेक्ट जितने भी बनेंगे उनके हर एक की मेमोरी अलोकेट की जाएगी अलग सी। और ऑब्जेक्ट जब भी होता है न्यू कीवर्ड से होता है तो उसको मेमोरी कहाँ पे मिलेगी? हीप सेक्शन में मेमोरी मिलेगी। राइट गाइस? ओके एंड ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट के 4 ऑब्जेक्ट हो गए तो 4 बार मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। चारों का अलग अलग सा आईडी होगा, चारों का नाम अलग होगा, चारों का एज अलग होगा, मे बी सेम हो सकता है। ओके, तो ये डिफरेंट चीज़ें होगी। राइट? ओके फाइन, ठीक है गाइस। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल इसके आगे बढ़ते हैं। कल अभी क्लास और ऑब्जेक्ट तो आपको क्लियर ही है, हम स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस को कल। ओके, सो वी विल स्टार्ट इनहेरिटेंस इन टुमारोज क्लास। सो अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। है किसी को कुछ डाउट? ओके गाइज, सो थैंक यू गाइज। ओके, सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट।